सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साखी जादूगरनी नूर शाह। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी करतार की कीर्ति करते हुए, इस संसार का भला करते हुए नगर नगर जाते हैं, तो एक बार वह एक ऐसे नगर पर पहुंचते हैं जहां के लोग जादू टोना करते थे। और वह नगर भी इन्हीं कामों के कारण मशहूर था। और उस समय आसपास के नगर वाले लोग उस नगर में जाने से डरते थे, क्योंकि उस नगर में जो भी जाता था वह के वहां के नगरवासी उस पर जादू टोना कर कर उसे अपने वश में कर लेते थे और उससे अपने काम करवाने लग जाते थे, उसे अपना गुलाम बना लेते थे। तो सभी नगरवासी जो आसपास के गांव के थे, इस गांव में जाने से डरते थे और कभी नहीं जाते थे। इस गांव में एक नूर शाह नाम की जादूगरनी थी, जो कि इस नगर की मुखिया थी। तो इस नगर में जिस किसी को भी जादू टोना सीखना होता था, वह उसके पास जाते थे और सभी नगरवासी उसे अपना गुरु मानते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। तो जब सतगुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ उस नगर में जा पहुंचते हैं, तो भाई मर्दाना जी को वहां जाकर प्यास लग जाती है। वहां आसपास पानी ना मिलने के कारण भाई मर्दाना जी पानी की तलाश में दूर चले जाते हैं ताकि उनकी प्यास मिट सके। लेकिन उन्हें कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। तो उन्हें सतगुरु से कहा कि सतगुरु जी, मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें तो इस नगर में जाकर किसी के घर से पानी ले आता हूँ। तो सतगुरु जी ने आज्ञा दी और भाई मर्दाना जी उस नगर में चले जाते हैं और उस नगर के एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक औरत बाहर आती है और वह भाई मर्दाना जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। लेकिन भाई मर्दाना जी उससे विनम्रता से पानी की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर वह औरत भाई मर्दाना जी से कहती है कि आपके चेहरे पर कितना नूर है, आप कहाँ से आए हैं और इस नगर में आपको क्या काम है। तो उसका जवाब देते हुए भाई मर्दाना जी कहते हैं कि हम पंजाब से आए हैं और आपके नगर को देखने की इच्छा हुई, इसलिए इस नगर में आए हैं। तो भाई मर्दाना जी की यह बात सुनकर वह औरत अंदर जाकर पानी का गिलास लाती है और भाई मर्दाना जी को देती है, पर उस पर मंत्र पढ़कर भाई मर्दाना जी को पीने के लिए कहती है। उसे पीते ही भाई मर्दाना जी उस औरत के वश में हो जाते हैं। जैसे जैसे वह औरत उनको बोलती है, भाई मर्दाना जी वैसा ही करते हैं। जैसे जैसे वो काम करने को कहती है, वैसे ही वो काम करने लग जाते हैं। और वह औरत भाई मर्दाना जी के गले में एक तावीज डाल देती है और भाई मर्दाना जी को अपने घर में बांध कर रख लेती है। भाई मर्दाना जी की पूरी तरह से इस औरत के वश में हो जाते हैं और उन्हें अपनी कोई खबर नहीं रहती। जैसे जैसे वह औरत उन्हें काम करने के लिए कहती है, वह वैसा ही करते हैं। तो उसके बाद वह औरत भाई मर्दाना जी को घर पर बांधकर पानी का मटका सिर पर रखकर नगर के कुएं से पानी लेने चली जाती है। वहां पर सतगुरु नानक देव जी भाई बालाजी से कहते हैं कि मर्दाना जी को गए कितनी देर हो गई है, अब तक वो वापस नहीं लौटे, चलो चलकर देखते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जानी जान है, भला उनसे क्या छुपा है, उनको तो पल पल की खबर रहती है। तो सतगुरु जी भाई बालाजी से कहते हैं कि चलो चलकर मर्दाना की खबर लेते हैं कि वह कहाँ पर है। तो जब सतगुरु नानक देव जी नगर में प्रवेश करते हैं, तो नगर के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें वह औरत दिख जाती है जिसने भाई मर्दाना जी को अपने घर में बांध कर रखा होता है, मंत्र मुग्ध कर रखा होता है। तो सतगुरु उसे कहते हैं कि हमारा आदमी
इस तरफ आया है पानी के लिए, इस नगर में आया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। क्या आपने उसे देखा है? तो सतगुरु जी के यह वचन सुनकर वह औरत सतगुरु जी पर भी अपना जोर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी मंत्र सतगुरु जी पर नहीं चलता। और यह देखकर वह हैरान हो जाती है कि ये अवश्य ही कोई करनी वाले फकीर लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े फकीर लगते हैं जिनके ऊपर मेरे किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा। वह सतगुरु जी से कहने लगती है कि जी नहीं, आपका कोई आदमी इस तरफ नहीं आया। तो सतगुरु जी उस औरत की वार्तालाप को सुनकर भाई मर्दाना जी को होश में लाने लगते हैं, क्योंकि सतगुरु जी के मुख से निकले वचन जब भाई मर्दाना जी के ऊपर पड़ते हैं, उनके कानों में पड़ते हैं, तो उन्हें होश आने लगती है और उन पर मंत्रों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। वह सतगुरु जी को पुकारते हुए बाहर आ जाते हैं और सतगुरु जी उस औरत से कहते हैं कि वह इसी घर में है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? लेकिन वह औरत फिर भी वह इसी घर में ना मानती है कि वो तैयार ही नहीं होती कि मर्दाना जी उसके घर पर हैं, और सतगुरु जी को कहने लगती है कि नहीं, इस तरफ कोई नहीं आया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप चलकर देख सकते हैं। तो उस समय सतगुरु जी उसके मुखिया से शब्द उच्चारण करते हैं, और जैसे ही सतगुरु जी वह श्लोक का उच्चारण करते हैं, भाई मर्दाना जी पर उसके सभी मंत्रों का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और भाई मर्दाना जी उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। सतगुरु जी को पास आकर देखकर दीन होकर मर्दाना जी उसका उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सतगुरु जी ने शब्द का उच्चारण किया था, तो वह उस औरत के सर पर जो मटका रखा हुआ था वो उसके सिर के साथ ही चिपक जाता है, उसके बालों के साथ लग जाता है, और वह औरत उसे बहुत निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। घड़ा उसके बालों से ऊपर नहीं निकलता। वो बड़े ही मंत्रों का प्रयोग करती है, थक जाती है, और उसे यह बात समझ आ जाती है कि जो उसके सामने खड़े हैं वह कोई मामूली फकीर नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी मंत्रों से कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन गुरु नानक देव जी के ऊपर उसके किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वह भागी हुई जाती है और उस नगर की तरफ जाती है जहां पर बड़ी जादूगरनी जिसका नाम नूरशाह होता है, उसके आगे जाकर गिड़गिड़ाती है। वह उसकी गुरु होती है। उसके बाद उसने बताया कि यह फकीर एक नगर में आए हैं, उनके शिष्य को मैंने अपने मंत्रों में ढालकर अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन जैसे ही वह फकीर आए मेरे मंत्रों का असर उस पर खत्म हो गया और यह घड़ा मेरे सिर से चिपक गया। मैंने इसे उतारने की बहुत कोशिश की, सभी प्रयास किए, सभी मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन मेरे सभी प्रयास असफल हो गए। मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शिष्या हूँ। तो जादूगरनी नूर शाह उसको लेकर सतगुरु जी के पास आ जाती है। वह भी अपने मंत्रों का प्रयोग करती है, लेकिन देखती है कि उसके मंत्रों का भी कोई असर सतगुरु जी पर नहीं हो रहा होता। मुक्तिदाता सतगुरु नानक देव जी वहां पर अडिग खड़े रहते हैं। वह अपना जोर आजमाती है, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चल पाता। सभी कोशिशें करके वो थक जाती है और हैरान हो जाती है कि आज तक किसी ने हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं की, और इस फकीर पर हमारे किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा। जरूर ही ये कोई बड़े महात्मा हैं। वह दीन होकर सतगुरु जी के चरणों पर गिर पड़ती है और उनके साथ जो उसके शिष्य आए होते हैं वह उनको भी बोलती है। सारा दृश्य सभी देख रहे होते हैं, तो जादूगरनी नूर शाह सभी को कहती है कि ये पूरन पुरख स्वामी हैं, आप सभी इनके चरणों पर प्रणाम करें। तो जो भी वहां पर मौजूद होता है सभी दीन होकर सतगुरु जी के चरणों पर प्रणाम करते हैं और कहते हैं
हैं, अरदास बिनती करते हैं। जिसके बाद नूर शाह सतगुरु जी के आगे अरदास करती है कि मैंने आपकी शक्ति देख ली है, आप हम पर कृपा करें, हमें बख्श दें। ये जो लीला आपने की है, ये घड़ा जो इसके सिर से चिपक गया है, इसके बालों से निकल नहीं रहा, कृपया इसे उतार दें और इस पर अपनी कृपा की दृष्टि करें। तो सतगुरु नानक देव जी नूर शाह के यह वचन सुनकर उसे कहते हैं कि वाहिगुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, वाहिगुरु का नाम लो और इस घड़े को नीचे उतार दो। वह वैसे ही करती है, बड़ी ही श्रद्धा से, प्यार से, भक्ति भाव से वह वाहिगुरु बोलती है और जैसे ही घड़े को हाथ लगाती है और नीचे करती है तो घड़ा उसके सिर से अलग हो जाता है और वह इसको नीचे रख देती है। सतगुरु जी की यह लीला देखकर वहां पर मौजूद सभी नगरवासी ये दृश्य देखकर सतगुरु जी को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनको विनती करते हैं कि उनका ये है रूप जो जादूगरनी का है वो खत्म करें और उसको परमात्मा के नाम को जो जपने का उसको मंत्र सिखाएं और उन्हें उपदेश दें कि करतार से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो वो सबका दाता है, इससे उस ऊंचा उसका नाम है और उसके नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो सतगुरु ऐसे उपदेश देकर उनको कहते हैं कि आपको अच्छी कर्मों का कर्म करने चाहिए। उनके ऐसे भक्ति भाव को देखकर सतगुरु जी वहां पर एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसूदा कलियां बाहर चिटियां। जिसका अर्थ है कि बातों में हम अच्छे हैं, मन से बुरे हैं, काले हैं, लेकिन बाहर से चिट्टी होकर। सात संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत सदगुरु होता है उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, कोई मंत्र नहीं चलते। वह पूर्ण पुरख स्वामी है, वह महा आत्मा है और हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। उनका मकसद भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना है, सही रास्ते पर लाना है, ताकि हमारा जन्मों जन्मों का बार बार जन्म लेने से छुटकारा हो सके और हमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सके और हम चरम परमात्मा के चरणों में जाकर समा सके। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।